नमस्कार दोस्तों, यूपी बीएड 2026 के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप सबने देख लिया है, अपना स्कोर कार्ड सबने डाउनलोड कर लिया है। 16 जून को ही रिजल्ट आ गया था। अब बारी है आपके एडमिशन की प्रक्रिया जो प्रारंभ होने वाली है काउंसलिंग के थ्रू, मतलब कि काउंसलिंग कब प्रारंभ होगी, इसके बारे में ही हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बीयू झांसी की तरफ से क्या अपडेट है अब तक का काउंसलिंग को लेके। या काउंसलिंग, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 जुलाई से काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो क्या 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी या इसमें और विलंब होगा, इसके बारे में देखेंगे कि विलंब होगा तो क्यों होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बाकी और भी अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी हमारा नंबर भी है इसमें दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको बात करनी है तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं, या ऑफिशियली या फिजिकली आप हमसे मिलना चाहते हैं तो भी आप आके हमसे मिल सकते हैं हमारे ऑफिस पे। तो प्रयागराज में हमारा ऑफिस है, हम यहाँ पे एड्रेस भी आपको बता देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे, आप आके हमसे मिल भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आज का जो हमारा मेन पॉइंट है जिस पर हम बात करेंगे, जिस पर हम चर्चा करने चाह रहे हैं, वो यही है कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी। ठीक है, तो क्या 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा या अभी इसमें विलंब है, इसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, बीयू झांसी की तरफ से जो अभी तक का अपडेट मिला है उसमें यही क्या बोला गया है, जरा देख लीजिए। तो आप सबसे पहले इस न्यूज़ को देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया पर संकट गहरा आ गया है। क्या संकट आया है? तो संकट ये है कि विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष के नतीजे जारी न होने के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। मतलब कि 1 जुलाई से जो काउंसलिंग प्रारंभ होने वाली थी वो प्रभावित हो सकती है। और उसका कारण क्या है कि जो यूजी के रिजल्ट्स हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन के रिजल्ट हैं, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम या जो भी हैं अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपीयरिंग के हैं और उन सभी ने बीएड में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है। तो जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि बिना उनके रिजल्ट के, भाई अगर उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जिनकी रैंक अच्छी है, तो काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में उनको पूरा का पूरा अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। तो अगर मार्कशीट नहीं रहेगी, रिजल्ट नहीं रहेगा, तो वो काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले पाएंगे। तो इससे क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि जून लास्ट तक में रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो, दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने 16 जून को परीक्षा परिणाम जारी कर दिया था और जुलाई के पहले सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करने की तैयारी कर दी थी। ठीक है, तो बीयू झांसी ने अपनी तरफ से क्या किया था, जल्दबाजी दिखाते हुए 16 जून को ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया था और जुलाई के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करने के बारे में पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनकी तरफ से स्नातक, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, उनके अंतिम वर्ष के जो नतीजे हैं वो जारी नहीं कर पाए हैं या जारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या होगा कि जो ये काउंसलिंग प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली थी, इसमें विलंब हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीयू कुल सचिव ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि सभी पाठ्यक्रमों के परिणाम जल्द घोषित किया जाए। चूंकि जुलाई के पहले सप्ताह से काउंसलिंग होनी है, इसलिए फाइनल वर्ष के परिणाम जारी होना जरूरी है। बिना परिणाम जारी हुए काउंसलिंग शुरू नहीं कराई जा सकती। तो आप देख सकते हैं कि बीयू झांसी की तरफ से, जो बीयू झांसी के कुल सचिव हैं, उन्होंने सभी यूनिवर्सिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, उन सभी के कुल सचिवों को लेटर लिखा है कि आप लोग जल्द से जल्द परिणाम घोषित करें। जो भी मतलब ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर के रिजल्ट्स हैं उनको आप जितना जल्दी हो सके उसको जारी करिए, क्योंकि जुलाई के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। तो इसमें अभी समय लग सकता है। देखिए क्या है कि कहीं कहीं कॉपी का मूल्यांकन का चल रहा है, अगर मूल्यांकन हो भी जाता है तो तुरंत उसको अपडेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें लगभग मान के चलिए कि आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी 10 से 15 जुलाई के बाद। ठीक है, उसके पहले बहुत मुश्किल है कि प्रारंभ हो पाएगी। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 10 से 15 जुलाई के बाद ही आपकी काउंसलिंग प्रारंभ होगी और इसके बाद फिर जो डायरेक्ट एडमिशन वाली प्रक्रिया है ये जाएगी आपकी कब, तो ये जाएगी अगस्त में। ठीक है, अगस्त क्या हो सकता है, डेट हो सकता है वो 15 तारीख तक हो जाए या 10 तारीख तक हो जाए या 5 अगस्त तक हो जाए।
बट डायरेक्ट एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो अगस्त में होगी, इससे पहले संभव नहीं है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए अपने अगले 2 साल तक के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बीएड के का जो सिलेबस है वो भी बताया जाता है, वो भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आप रज्जू भैया में एडमिशन लेना चाहते हैं प्रयागराज में, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारी तरफ से ये सुविधा दी जा रही है कि आप प्रयागराज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए हम पूरी तरह से आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में बीएड की पूरे 2 साल की जो फ़ी है वो कितनी है, 65,000। इसमें आपको जो फीस है ये 65,000, इसको वन टाइम पे नहीं करना है, इसको आपको कई चरण में देना है। जैसे कि सबसे पहले आपको सीट बुकिंग के लिए 1,000 रुपया देना है और इस 1,000 के साथ में आपको ये अपना स्कोर कार्ड भी हमको भेजना रहेगा। अगर आप आके हमसे मिलना चाहते हैं तो आके मिल के हमको दे सकते हैं, या फिर आप अगर फ़ोन से भेजना चाहें व्हाट्सएप के थ्रू तो भी आप भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें जिस दिन एडमिशन होगा उस दिन आपको आना पड़ेगा। कॉलेज में आप चलेंगे हमारे साथ में, आपकी काउंसलिंग कराएंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए और अपनी फ़ीस आप कॉलेज में जमा करेंगे। फ़ीस ये 24,000 रुपया उस समय जमा होगा, ये जमा करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जमा करके आप अपना अलॉटमेंट लेटर ले लेंगे और कॉलेज द्वारा जो भी आपको फी रिसिप्ट मिलेगा वो आप ले लेंगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर और सारी चीज़ों के लिए आपको आना पड़ेगा। आप आइए, अपने सामने एडमिशन कराइए और सारी चीज़ें आप लेके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट जो फीस देनी है वो सेकंड सेमेस्टर जब एग्ज़ाम आएगा उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, उससे पहले आपको दे देना है 15,000 रुपया, और फिर सेकेंड ईयर एडमिशन होगा तब आपको 20,000 देना है। इस तरह से थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म से पहले 5,000। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बार में आपको पे करना है, ठीक है। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। एग्ज़ाम फीस के नाम पे आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो एग्ज़ाम टाइम आपको ठहरने के लिए निःशुल्क सुविधा हमारी तरफ से दी जाएगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमने लिख के दे दिया है सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो ये हमारा नाम है अवधेश कुमार और ये नंबर दे रखा है हमने अपना 9919599066 8090657657। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली हमसे मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं जवाहरलाल नेहरू रोड, चुंगी चौराहा, आलूपी बाग, प्रयागराज, ठीक है। तो आप प्रयागराज स्टेशन उतर के वहाँ से आलूपी बाग चुंगी के लिए ऑटो पकड़ सकते हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर आप आएंगे और आपको जो है यहाँ पर हम मिल जाएंगे। तो आप फिजिकली भी हमसे मिल सकते हैं और फ़ोन पे अगर बात करना चाहें तो भी आप बात कर सकते हैं। जो भी कॉलेज हमारे द्वारा दिए जाएंगे वो सारे के सारे कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड रहेंगे। हम आपको एनसीटी की वेबसाइट पे सारा कुछ चेक करवा देंगे, आप चेक कर लीजिए अपने से, और साथ में आप आके अपना एडमिशन स्वयं कराइए, हमारे ऊपर भरोसा मत करिए, ठीक है। आप आके अपना एडमिशन कराइए, अपना अलॉटमेंट लेटर लीजिए, फिर रिसिप्ट लीजिए, सारा कुछ ले दे के चले जाइए, ठीक। बाकी आगे हम सारा काम आपका कर देंगे। और रही बात पढ़ने की तो वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के जितने जो भी सिलेबस है उन सभी हर सेमेस्टर का सिलेबस का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसकी प्रॉपर क्लासेज मिलेंगी, साथ में उनका PDF नोट्स भी आपको मिलेगा। PDF नोट्स भी जो दिया जाएगा वो पूरी तरह से फ्री दिया जाएगा, आपको अलग से कुछ भी उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसमें 100% जो प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में वो मैच करेंगे, इतना श्योर है। तो इस तरह से आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं हमारे थ्रू। अगर आप उसको जुड़ना है तो आप ज़रूर फ़ोन करिए हमको और हमसे जुड़िए। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि अगला कोई भी अपडेट अगर आता है, ठीक है। यहाँ पर DLED के बारे में भी हमने बता दिया है कि DLED अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए प्रयागराज में पूरे दोनों साल की फ़ीस जो है 55,000 रुपया। इसमें भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एग्ज़ाम टाइम रहने का, PDF नोट्स, है ना, एग्ज़ाम फीस, प्रैक्टिकल फ़ीस, सारा कुछ उसमें इंक्लूड है, अलग से कुछ भी नहीं देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगला जो अपडेट आएगा BU झांसी की तरफ से उसके साथ, तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।